आप सभी विश्व के संतों को प्रणाम। जैसा कि जानते हैं कि सहजयोग ध्यान करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और सहजयोग ध्यान करके हमारा जीवन असीम शांति से ओतप्रोत होता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि विश्व की सामूहिकता के लिए सहस्त्रार का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास सहस्त्रार नहीं है तो सेंटर पर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। सहस्त्रार हम घर पर रह के और ऑनलाइन यूट्यूब से ध्यान करके भी हम हासिल कर सकते हैं। सहजयोग टीवी पे 10 पॉइंट हैं, वो फॉलो करते रहने से हमें एक दिन सहस्त्रार अवश्य मिल जाएगा। और हम ये बताना चाहते हैं, श्री माता जी ने जैसे सेंटर के बारे में बोला है कि सेंटर पे आना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही है। सेंटर माने क्या? श्री माता जी से किसी ने पूछा कि माँ आप कहाँ मिलोगी, तो माँ ने कहा कि मैं सहस्त्रार पर मिलूँगी, मेरा निवास सहस्त्रार पर है बेटा। मेरे घर आकर भी आपको मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैंने कहा आप मेरे घर आइए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे मिलूँगी। आपको सहस्त्रार पे आना ही होगा। तो ऐसा माँ ने बताया है कि माता जी ने कहा है कि सेंटर मतलब मध्य में, सुषुम्ना में आइए। और सेंटर जो आजकल के सेंटर हैं उसमें आप ये देखिए कि जो सामने वाला सहस्त्रार का सहयोगी है या नहीं है, उसको चैतन्य की परख है या नहीं है, तब सेंटर पर जाने का फ़ायदा है। चैतन्य की परख है तो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो जैसे भेड़ चाल है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना। श्री माता जी ने कहा कि 40,000 सहयोगी इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन इनमें मात्र 3-4 सहयोगी दिखाई दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से, इसलिए मैं उदास हूँ। तो ऐसे सहयोगी बिल्कुल 2-4 ही मिलेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप सहजयोग टीवी देखें। हम सहजयोग टीवी और सतयुग टीवी के बदले बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चैतन्य की परख से चलते हैं। चैतन्य की परख का चैनल है और यहाँ आकर आपको जो चीज़ें अनुभव होंगी वो आपको एक मिरेकल जैसी लगेंगी। बाहर उतना आपको आनंद नहीं आएगा जितना आप 1-2 बार यहाँ पर आकर ध्यान करके देखिए। आप खुद देखिए कि आपको कैसा चेतन फील हो रहा है, अपना अनुभव लिखिए। ये भी श्री माता जी के चैनल हैं और श्री माता जी के चैनल के लिए जो माँ के अनुकूल चलना आवश्यक है, माँ की अमृतवाणी को फॉलो करना आवश्यक है, तब जाके हम माँ के सेंटर के भागीदार बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। बस हम इसीलिए आए थे कि सेंटर की महत्ता हम बहुत बार जैसे छिंदवाड़ा है और दूसरे चैनल हैं, प्रतिष्ठान पुणे है, जिनसे सभी अलग अलग शाखाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़े चैनल हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि गैदरिंग होने से सहयोग नहीं होता है। गैदरिंग अगर 10 लोग भी सच्चे सहयोगी हैं तो वो गैदरिंग मानी जाती है। भीड़ इकट्ठा करने से सहयोग नहीं। माँ ने कहा भीड़ इकट्ठा करके मैं क्या करूँगी, मुझे तो सच्चे सहयोगी चाहिए। चाहे 2-4 सहयोगी हों, वो तो जितने कम होंगे उतना ही अच्छा है, माँ ने ऐसा भी बताया है। तो अभी आप जनता को भ्रमित मत कीजिए, सबको अच्छे से सहयोग के जो माँ ने जो बातें बताई हैं वो सब बातें बताइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, हम कैसे दूर करें और उनको उचित मार्गदर्शन मिले। उचित मार्गदर्शन के अभाव में लोग भटक रहे हैं, सहयोग करके भी परेशान हुए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं आप सहयोग करते हुए परेशान नहीं होंगे। आप सतयुग टीवी और सहयोग टीवी देखिए, ये सतयुग के चैनल हैं, परख के चैनल हैं। धन्यवाद सभी को। जय श्री माता जी।